सबको जय मसीह की। परमेश्वर सभी को आशीष करें। आइए दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय का 1 वचन में देखते क्या लिखा है। पर यह सुमिरन रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार, अभिमानी। मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मार हो जाएगा। मनुष्य स्वार्थ, अपने स्वार्थ के लिए किसको भी फंसा देगा, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करेगा। अंत के दिनों में भाई भाई का नहीं होगा। लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे, मारेंगे और उन्हें नफरत करेंगे। स्वार्थ के लिए, पैसे के लिए किसको भी बेवकूफ़ बना देंगे, क्योंकि समय ऐसा आ चुका है। हम संसार में भी देखते हैं कुछ लोग एक दूसरे के ठगने में लगे हुए हैं। मेरा घर बन जाए, मैं दूसरे को किसी तरह बर्बाद करूं, इसको बर्बाद करना, उसको बर्बाद करना है। ये मेरा बिजनेस है। कुछ लोगों का ये बिजनेस हो गया है, बर्बाद करना। इसलिए ठगने वाले बहुत अंतिम दिनों में मिलेंगे। भाई भाई को ही ठगेगा, ऐसा हालत होगा। भरोसा नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को ऐसा ठगेगा, उसको पता ही नहीं चले। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना, धोखे की आत्मा काम करेगी। कौन सी आत्मा? धोखे की आत्मा। उसके अंदर क्या आएगी? देखो, यिर्मयाह 9 अध्याय का हम 4 वचन से पढ़ते हैं। 4 वचन से 8 वचन तक पढ़ेंगे। अपने अपने सगी से चौकस रहे। किससे? अपने अपने सगी से। चाहे आपका रिश्तेदार हो, भाई हो, बहन हो, माँ बाप हो, सगी हो, संगी हो, कोई भी क्यों न हो, चौकस रहो, चालाक रहो। कब कौन ठगेगा पता नहीं। झूठ बोलकर, छल की बातें उसके मुंह से निकलेगी, और 1 नंबर का झूठा, क्योंकि उसके अंदर वो शैतान के कंट्रोल में चला जाएगा। और जिस किसी को ऐसा करते हुए देखो, वो समझ जाओ इसके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर रही है, इस शैतान के कंट्रोल में है, और इस शैतान का गुलाम पूरी तरह से हो चुका है। इसलिए किसको भी ठगेगा, किसको भी, किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अपने भाई को भी नहीं छोड़ेगा, ऐसा बाइबल कहता है। अपने अपने सगी से चौकस रहे। अपने भाई पर भी भरोसा ना रखे। अपने भाई पर भी, तुम्हारा भाई तुम्हारा पैसे को लूट लेगा। हम आज देख रहे हैं, कई लोगों के ऐसा देख रहे हैं कि अपने भाई को भी लूट रहे हैं, परिवार को लूट रहे हैं, गांव वाले को लूट रहे हैं, रिश्तेदार को लूट रहे हैं। हमने खुद जिसके साथ भलाई किया वही हमें लूटा, हमको भी लूटा। ऐसा नहीं है, हमें भी नहीं छोड़ा। उसके अंदर ऐसा शैतान घुस गया, उसने हमको भी लूटा। तो आज बहुत लोगों को लूट रहा है, ऐसा शैतान घुसा हुआ उसके अंदर। ठीक है, लेकिन परमेश्वर उसको बहुत बड़ा फटका देगा, और वो सुधरेगा नहीं सुधरेगा प्रभु जाने। उसका न्याय प्रभु करेगा। हालेलुया। क्योंकि धोखा देते और धोखा खाते ऐसे लोग नाश होते चले जाएंगे। धोखा खाते, धोखा देते ऐसे लोग नाश होते चले जाएंगे। आगे क्या लिखा है? क्योंकि सब भाई निश्चय अड़ंगा मारेंगे। सब भाई जो है निश्चय अड़ंगा मारेंगे, तुमको बर्बाद करने की, अपना घर बसाने के चक्कर में अपने ही परिवार को बर्बाद करेंगे, ऐसा अड़ंगा मारेंगे। और हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। हर एक पड़ोसी लुतराई करते फिरेंगे। किसके अंदर कौन सी आत्मा घुसेगी पता नहीं, कब किसको कौन फंसा देगा। 5 वचन, वह एक दूसरे के ठगेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को ठगेंगे। अभी दिल्ली में कुछ लोग हैं ठगने वाले, वो ठगते हैं। ठीक है, ठग हमारे ही पहचान वाले हैं। अभी नाम क्या लेना, हमारे ही पहचान वाले हैं जो ठगने का काम कर रहे हैं। उन लोग, ऐसा शैतान उसके अंदर घुसा है। जबकि हमने उसके साथ भलाई किया, उसके औरत को बच्चे नहीं हो रहे थे, डिलीवरी नहीं हो रही थी, और वो रोने लगा। प्रार्थना किया मैंने उसको 5 मिनट 7 मिनट, और डिलीवरी हुई। जबकि वो सुबह से उसके बड़े भाई परेशान थे उसके औरत को लेके, कैसे डिलीवरी होगा। डॉक्टर परेशान हो गया, नहीं हो रहा था, क्योंकि बच्चा उल्टा पैदा हो रहा था। और जब
प्रार्थना किया, प्रभु ने दया किया और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना और प्रभु ने क्या किया, डिलीवरी नॉर्मल कर दिया और हो भी गया, दोनों बच गए। ये व्यक्ति हमको ही ठगा है तो आपको क्या नहीं ठगेगा, अच्छे अच्छे को ठगेगा ये, क्योंकि ये इसके अंदर दुष्ट आत्मा घुस चुका है और ये शैतान के कंट्रोल में हो चुका है। आमीन। और हर एक पड़ोसी लुतराई करते, कौन पड़ोसी, मतलब जो आपके करीब है, जिसके साथ आप भलाई करते हो, वो आपको लुतराई करेगा, यानी आपको फंसाएगा ही फंसाएगा वो, ठीक है। वो शैतान के कंट्रोल में है, वो अपने कंट्रोल में नहीं रहा, क्योंकि उसकी चाल बुरी थी। वो 1 साल 2 साल प्रार्थना में गया, चर्च में गया और उसने बुराई को नहीं छोड़ा, नशा को नहीं छोड़ा, इसलिए परमेश्वर उसको छोड़ दिया और उसको कलीसिया से हटा दिया है। अब भले उसका परिवार चर्च में तो जाएगा तो सही, पत्नी बच्चे, लेकिन परमेश्वर से रिश्ता रहना या नहीं रहना वो परमेश्वर तय करेगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा एक ले लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। हम इस वचन को देखते हैं तो हो सकता है एक ले लिया जाए, एक छोड़ दिया जाए, पति छोड़ दिया जाए, पत्नी ले लिया जाए, या पत्नी ले लिया जाए, पति छोड़ दिया जाए, ये कुछ भी हो सकता है, परमेश्वर तय कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर ही तय कर सकता है किसको लेना है और किसको छोड़ना है। लेकिन मनुष्य स्वार्थी डिंग मार हो चुका है, आगे पढ़ेंगे। वह एक दूसरे के ठगेंगे एक दूसरे को और सच नहीं बोलेंगे, वो सच कभी नहीं बोलेंगे, उसने झूठ का ठेका ले लिया है। आगे, उनने झूठ ही बोलना सीखा है, उसने झूठ ही बोलना सीखा है, इसलिए परमेश्वर उसे त्याग दिया है और शैतान उसे अपना लिया है और शैतान अपना काम करवाएगा। और कुटिलता, उसके अंदर कुटिलता होगी। मैं परिश्रम करते हैं, कुटिलता ही में परिश्रम करते हैं। तेरा निवास छल के बीच ही, छल ही के कारण वह मेरा ज्ञान नहीं चाहते, परमेश्वर का ज्ञान नहीं चाहते, क्योंकि वो छल और छल के बीच में उनका निवास हो चुका है। खुद छल करेंगे और छल के बीच में वो रहेंगे, उनका निवास वही है। यहोवा की यही वाणी है, इसलिए सेनाओं का यहोवा यह कहता है, देख मैं उनकी तपा कर परखूंगा। ये मत सोचो कि परमेश्वर छोड़ा, परमेश्वर परखेगा, एक दिन ऐसा परखेगा, ऐसा बीमारी परेशानी आएगी कि सब जो तुम्हारा छल का पैसा है, जो झूठ बोलने का कमाई है, जो एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने की कमाई है, जो एक दूसरे को लूट रहे हो ना, ये कई बार में बर्बाद हो जाएगा, ये कई बार में। इसलिए ठगना छोड़ दो और सही रास्ते पे आ जाओ बेटा, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, नहीं तो तुम्हारी बर्बादी तो निश्चिंत है। परखूंगा, क्योंकि अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे और क्या कर सकता हूँ, अपनी प्रजा के कारण मैं उनसे क्या कर सकता हूँ। अगर मान लो एक व्यक्ति घर का ठगी हो गया, झूठ बोलने वाला हो गया, छल का पैसा कमाने वाला गया, इसको बोलते पाप का पैसा, इसको बोलते कुत्ते की कमाई। कुत्ते की कमाई दान में नहीं डालना, ये कुत्ते की कमाई है, ये परमेश्वर के भवन में नहीं डालना। वचन में लिखा है, अपना व्यवस्था विवरण या लिप व्यवस्था में लिखा है, कुत्ते की कमाई और वेश्या की कमाई मत डालना। ये कुत्ते की कमाई में आता है, झूठ बोल के पैसा कमाना, ठग के पैसा कमाना, दूसरे को बेवकूफ़ बना के पैसा कमाना, ये क्या होता है, कुत्ते की कमाई है, ये दान में मत डालना। अगर तुम्हारी पत्नी भी डालती है या पति भी डालता है, एक ठग रहा है, मान लो औरत गलत रास्ते पे है और पति दान में डाल रहा है, पति गलत रास्ते पे है, पत्नी दान में डाल रहा है, तो नहीं डालना, नहीं तो वो उल्टा प्रभाव पड़ेगा, ठग, ठीक है। उनके जीभ काल के तीर के समान बेधने वाली है, उनकी जीभ काल जानते हैं ना, काल यानी मौत, जीभ बेधने वाली के समान है। वो ऐसा बेधेगा, ऐसा बेधेगा आपको भी पता नहीं चलेगा, ऐसा बेवकूफ़ बनाएगा काला। एक तो उसके अंदर दुष्ट आत्मा होगा और जैसे वो तुम्हारे अंदर बातें करेगा और तुम्हारे अंदर उसकी दुष्ट आत्मा आके तुम्हारे मन को वंचित करके तुमको बर्बाद कर देगा। हालेलुया। उनके जीभ काली के
तीर के समान बेधने वाली है, उससे छल की बातें निकलती है। वह मुंह से तो एक दूसरे से मेल की बात बोलते हैं, पर मन ही मन एक दूसरे के घात में लगे रहते हैं। वो एक दूसरे की बात मेल से बोलेंगे, बहुत ही मतलब हमको लगेगा बहुत ही अच्छा आदमी मेरे लिए बहुत ही भलाई कर रहा है, बहुत ही मुझे आगे बढ़ाएगा, बहुत ही अच्छा आदमी मिल गया, लेकिन उसके मन है ना काली घटाए की तरह होगी, कब तुमको काटेगा डसेगा पता ही नहीं है। वो पूरी तरह शैतान के कंट्रोल में है। वो प्रार्थना में तो गया, प्रभु को ग्रहण किया, लेकिन उसकी है ना चाल सुधरी नहीं, चाल नहीं सुधरी, इसलिए उसको परमेश्वर छोड़ा और उस शैतान के बस में हो चुका है। अब एक दिन परमेश्वर को क्रोध ऐसा आएगा, उसका पूरा सत्यानाश हो जाएगा। ये परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, क्योंकि उसने पाप की कमाई से कमाया है, हालेलुया। घात में लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के घात में लगे रहते, कब किसको फंसाए कब किसको लपेटे, घात में लगे रहते हैं। आगे, क्या मैं ऐसी बातें का दंड न दूंगा? हाँ, परमेश्वर कहता है क्या मैं ऐसी बातों का दंड नहीं दूंगा? मैं दंड दूंगा, मैं उसको ऐसा दंड दूंगा जिस तरह एक सोनार है ना, उस पैसा जो पैसा कमाता है सोनार, वो सोने को आग में तपा के ना नया बनाता है, उसी तरह परमेश्वर आग में तपाएगा जिस दिन, उस दिन या तो सुधर जाना या तो पूरी तरह से क्या करना, शैतान के वश में चले जाएगा, या तो पूरी तरह सुधर जाना। ठीक है, परमेश्वर जिस दिन तपाएगा आग में, सोना तपा के चैन बनाया जाता है, उसी तरह मनुष्य बीमारी में डाल के परखा जाता है, ये सच्चाई पे अभी भी चल सकता है या अभी भी झूठ का ही सहारा लेगा। झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, और वही झूठ बोलने वाले का बाप है सांप, यानी शैतान झूठ बोलने वाले का बाप है। ठीक है, झूठ बोल के पैसा कमाना, झूठ बोल के लोगों को बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, एक दिन ऐसा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, और जिस दिन न्याय करेगा, तुम्हारी पत्नी चर्च में जा रही है, और तुम्हारा जब न्याय करेगा तुम्हारा सारा पैसा डॉक्टर के पास जाएगा। इसलिए डॉक्टर को बहुत लोग भगवान बोलते, क्यों? जो हराम का कमाते हैं ना, उनका ज़्यादा पैसा डॉक्टर के पास जाता है। आमीन। इसलिए ईमानदारी से खाओ, ऊपर वाला तुम्हारे साथ देगा। आमीन। ऊपर वाले को भूलो मत। ऊपर वाला तुम्हारे साथ कब है? जब तुम सही रास्ते पे चलोगे, जब एक दूसरे को ठगोगे नहीं, एक दूसरे को बेवकूफ़ नहीं बनाओगे, तो ऊपर वाला साथ देगा। एक दूसरे को ठगोगे, बेवकूफ़ बनाओगे, तो ऊपर वाला तुमको दंड देगा और शैतान के हाथ में सौंप देगा, और फिर शैतान तुमको लेके क्या करेगा? अपना काम करेगा। या तो शैतान तुमको बहुत आगे बढ़ा देगा, या तो शैतान तुमको मार के नरक में ले जाएगा, और मरने के बाद तुमको इस्तेमाल करेगा दूसरे को बेवकूफ़ बनाने का, क्योंकि तुम जिंदगी भर दूसरों को बेवकूफ़ बनाया, अब तुम मर गए हो, अब तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे प्राण को शैतान लेके अब दूसरे के अंदर डालेगा, और तुम फिर आत्मा में होके और शैतान बन के दूसरे को बेवकूफ़ बनाना। ठीक है, और उसके बाद जिस दिन परमेश्वर न्याय करेगा, मुर्दे को जिंदा करेगा और तुमको भी जिंदा करेगा, उस दिन तुमको नरक में डाल देगा। वहाँ आग 24 घंटा जलती रहेगी, दूसरी मौत है। आज लोग एक ही मौत को जानते, बोलते मैं मौत को जानता हूँ। दो मौत है इंसान का, एक शरीर का और एक शरीर को जिंदा करके उसको नरक में डालना। दो मौत है इंसान का। ये दूसरी मृत्यु से बचना, हराम के पैसे के पीछे मत पड़ना, किसी के घर बर्बाद मत करना। समझ गया? आगे सुन, यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसी जाति से अपना बदला न लूं? यहोवा की यह वाणी, क्या ऐसी जाति से मैं बदला नहीं लूं? ऐसी जाति, झूठ बोलने वाली जाति, लूटने वाली जाति, बेवकूफ़ बनाने वाली जाति, को दूसरे का घर बर्बाद करने वाली जाति, दूसरे का पैसा लूट के अपना घर बसाने वाली जाति, बड़े बड़े सपने देखने वाली जाति, क्या ऐसी जाति से मैं बदला नहीं लूं? परमेश्वर बदला लेगा, याद रखना, याद रखना, परमेश्वर बदला लेगा। और जिस दिन बदला लेगा ना, तेरा झूठ सब निकल जाएगा हॉस्पिटलों में। याद रखना ये चीज़ को, समझ गया? बड़े बड़े आए धरती के ऊपर, बड़े बड़े गुंडे भी पैदा हुए,
और मर मिटे, बड़े बड़े डोन पैदा हुए चले गए, बड़े बड़े लुटेरे पैदा हुए चले गए। ये चीज़ को याद रखना, समझिए परमेश्वर का वचन है, ये ऊपर वाले का आज्ञा है, ऊपर वाले की आज्ञा को कोई टाल नहीं सकता। आकाश टल जाएगी, पृथ्वी खत्म हो जाएगी, उसकी आज्ञा टल नहीं सकती। अगर ऊपर वाले ने जो कह दिया वो पूरा होके ही रहेगा। और ऊपर वाला कौन है? यीशु मसीह ऊपर से आया और ऊपर चला गया और फिर ऊपर से आने वाला है और कलीसिया को लेके जाने वाला है। आमीन। प्रभु आशीष करे। ये सुन के समझ जाना और सुधर जाना। प्रभु आशीष करे और सही रास्तों के अपना लेना। कहीं तुम्हारा किया हुआ श्राप तुम्हारे पत्नी बच्चों पे पहाड़ की तरह ना टूट पड़े, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। एक बार दो बार प्रार्थना करके तो बच गए हो, दोबारा बर्बाद हो जाओगे और बचोगे नहीं। प्रभु आशीष करे। आमीन।